रोड जगह ये सब आपकी संपत्ति है। इसको आप अपना घर जैसा समझे। जितना आप स्वच्छ रखोगे, स्वच्छता के कारण उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन समय समय पर हमें ऐसे ऐसे अधिकारी मिल जाते हैं जो हमें फिर से जैसे एक चार्ज कर देते हैं उत्साह के साथ। या अच्छे अच्छे पैकेजेस छोड़ के आए हैं, तो कुछ तो देश के लिए करें, देश में भला करें, कुछ तो हम बदलाव लाए। भले ही वो एक छोटा सा बदलाव हो, मतलब बहुत अंश नैनो साइज़ का भी हो। ये पहाड़ी माता की कृपा है कि ये आज हमारा 9वां दिन है जिसमें हम लगे पड़े हैं। IIT, JEE, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम लोहारू क्षेत्र के पहाड़ी मंदिर प्रांगण में खड़े हैं और एक IAS अधिकारी, और हालिया अगर उनकी मैं बात करूं तो वो SDM है लोहारू के। और फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर एक समिति भी है जिसकी चर्चा करते हैं मोदी जी मन की बात में। गुरुग्राम से लेकर भिवानी की कई ऐसी गलियां हैं जहाँ पर कचरा कभी नहीं उठा, तो इन लोगों ने उठाया। हमने भी अपने कैमरे पर दिखाया था। फिलहाल एक IAS अधिकारी हैं दीपक बाबूलाल करवा, उनके साथ मिलकर के फिलहाल ये समिति आज इस मंदिर प्रांगण को लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो चुका है यहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं। कमाल की बात है। तो फिलहाल मैं भी सुबह सुबह पहुँच गया और मेरे पास पवन भाई का एक मैसेज आता रहता है कि ये कहाँ पर क्या कुछ करते हैं। मोदी जी मन की बात में चर्चा करते हैं। आप लोग कहीं भी निकल पड़ते हैं सुबह उठते ही 3-4 बजे। नींद की चिंता नहीं, काम की चिंता नहीं, घर की चिंता नहीं, बस सफाई की चिंता है। क्या कहेंगे आज किस तरीके से SDM साहब ने बुलाया है या खुद चले आए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सुबह इतनी जल्दी हमारा कवरेज करने के लिए आए। और हमारा भी सौभाग्य है, SDM साहब ने हमें आदेश दिया। मेरे पास SDM साहब का कॉल आया कि भी पहाड़ी माता जो परिसर है यहाँ पर, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, हमें आपकी टीम की सेवा चाहिए, कृपया करके आप आएँ और इस अभियान को यहाँ जारी करें। तो अब हमारा 9वां दिन है और हमें SDM साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करेंगे। हमें यहाँ पर माता के मंदिर में सेवा का मौका दिया है। तो मैं तो क्या कहूँगा, मैंने तो अभी आज तक बहुत से अधिकारियों के साथ में मिला हूँ। पीछे हमने भिवानी में DC साहब लेकिन एक IAS अधिकारी आपको प्रोत्साहित तो हर कोई कर देगा, सम्मानित हर कोई कर देगा, चाय पानी बिठा के आराम से पिलाते हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसे पहले ही आपको ऐसे IAS अधिकारी दिखे होंगे, देखिए अब भी काम कर रहे हैं। प्रदीप दिखाएं, कमाल की बात है। 2020 में सिलेक्ट होकर के आए UPSC के थ्रू, और अब भी लोग क्यों चुनते हैं IAS IPS या UPSC के थ्रू क्यों जाना चाहते हैं? बड़ा नाम होगा, बड़ा पद होगा, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए क्या कमाल की बात है। तो फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ सर। बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा आपको और स्वागत करना चाहूँगा हमारे कैमरे पर। आज इतना तगड़ा मैसेज पब्लिक देख रही है। सुबह की नींद बड़ी मज़ेदार होती है और वो त्याग करके आप निकल पड़े हैं इस टीम के साथ, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति दुल्हेड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरी मैंने एक बार ही इन्हें पुकारा, गुजारिश की और उसी में ये आ गए। तो सबसे पहले तो इस बार पहली मेरी नवरात्रि थी, चैत्र नवरात्रि। तब मैंने देखा बहुत गंदगी थी और मंत्री जी आए थे, तो उन्होंने एक ही आग्रह किया था कि इस मंदिर में अगली बार आए तो स्वच्छता का एक बड़ा संदेश पहुँचे, ये एक आदर्श स्वच्छता का प्रतीक रहे इस पूरे उपमंडल में। तब मुझे भी ये बात थोड़ी जहन में आई। फिर मैंने इनके दुल्हेड़ी के ये जो समिति है इनका काम तो सुन ही रखा था, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना इन्हें हम एक जन आंदोलन में इन्वॉल्व करें और स्वच्छाग्रही को पैदा करें। तब वही उससे प्रेरणा लेके फिर हमने ये स्वच्छता का अभियान शुरू किया। और माता जी, पहाड़ी माता की कृपा है कि ये आज हमारा 9वां दिन है जिसमें हम लगे पड़े हैं। और ये भी अपने कार्यकर्ता, इनके ये भी दिन में सब अपनी मेहनताना कमाते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन सुबह 5 से 7 ये सेवा देते हैं। तो ये सेवा भी अपने आप में बहुत लगन, प्रोत्साहन और उत्सुकता देता है। अब इसी कारण थोड़े ग्रामवासी भी बहुत प्रेरणा उन्हें मिली है कि हमें भी ये करना चाहिए।
अब बाहर वाले जिनका इससे जगह से कोई लगाव नहीं है वही हमारी स्वच्छता के ओर काम कर रहे, तो क्यों ना हम भी इसके साथ जुड़ जाएं। तो अब धीरे धीरे वो भी सोच हमें जगानी पड़ेगी कि ये एक स्वच्छता आदत बननी चाहिए। ये स्वच्छता कोई 1-2 दिन या 1-2 क्षण की बात नहीं है, ये आदत बन के अब जैसा इंदौर ने बड़ा सिग्नल दिया है कि अब वहाँ पे के लोग जो स्वच्छता नहीं रखते हैं उनको सामने से बोलते कि भाई यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, यहाँ पर स्वच्छता होनी चाहिए, और सामने से चालान करने के लिए बोले चालान हो जाएगा, ऐसा ना करो। तो हम चाहते हैं वैसा ही संदेश यहाँ लोहारू उपमंडल और आगे जाके भिवानी में फैले। और इसमें नायब तहसीलदार हमारे ये रिसीवर हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये भी दिन रात लगे रहते हैं, ये भी ऐसे बिलोंग करते कुरुक्षेत्र से, तो इनकी भी इस इलाके में पहली बारी प्रतिनियुक्ति हुई है। तो मैं तो कुछ इनकी भी मेहनत को दाद देना चाहता हूँ कि ये इसमें लगे पड़े हैं, भले ही हम राजस्व विभाग के हैं। सो थोड़ा इनसे भी सर आपसे एक सवाल और ले लेता हूँ। यूपीएससी में जाता है बच्चा, आजकल तो रील्स बड़ी वायरल होती हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक केजीएफ का होता है, और किसी का सपना बन जाता है कि मुझे तो वही बनना है, पीछे बड़े बड़े आईपीएस बन गए तो स्टार होंगे, पीछे पुलिस वाले होंगे, सुरक्षा होगी, बड़ा नाम बड़ा पद होगा, उसके बाद कुछ नहीं करना होता। लेकिन उसके बाद भी हर किसी की तो सोच नहीं होती, लेकिन आप जैसे अधिकारी उस लेवल को पार करने के बाद आज सफाई कर रहे हैं कई घंटे तक। और लगातार मैंने पवन भाई से बात की, रात को 12 बजे इनसे कांटेक्ट किया, तो ये कह रहे थे, या 10 बजे 12 के बाद ही बात हुई थी मेरी, कह रहे थे कि डेली आते हैं आप, डेली सफाई करते हैं। ये नहीं है, कुछ होते हैं चेहरे, हम भी रोजाना दिखाते हैं कि फोटोज हो गए, लेकिन सामने नहीं आते या फील्ड में नहीं आते। तो ये कैसे हो पा रहा है, कैसे पॉसिबल है, हालांकि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। सबसे पहले मतलब मैं कहना चाहूँगा ये सेवा में ऐसा नहीं है कि कोई आने के बाद काम करना नहीं चाहता है, कर गुजरने की इच्छा तो हर किसी में होती है और हर कोई करता है। जनरली हम साइलेंटली करते हैं, ऐसे ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा प्रचार नहीं करते। तो ये प्रेरणा बस यही है कि इसमें हम जब घुसे थे इस सेवा में आने के लिए, तब यही सोच था कि हमें कुछ करना है, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, सब अपनी अच्छी अच्छी नौकरियाँ, अच्छे अच्छे पैकेजेस छोड़ के आए हैं, तो कुछ तो देश के लिए करें, देश में भला करें, कुछ तो हम बदलाव लाए, भले ही वो एक छोटा सा बदलाव हो, मतलब बहुत अंश नैनो साइज़ का भी हो, लेकिन थोड़ा भी लाए तो एटलीस्ट हमारे मन में संतुष्टि रहे। तो यही सेटिस्फैक्शन के साथ हम लगे रहते हैं। तो बस इसी के साथ सर लास्ट में एक मैसेज पब्लिक को जरूर दे दें कि आईएएस अधिकारी होने के तौर पर सफाई कर रहे हैं। पब्लिक जो यूँ सोचती है मेरे पड़ोसी हटा देगा मेरे घर के सामने भी, मैं क्यों हटाऊं इस कचरे को, या कहीं पे भी पॉलीथीन फेंक देते हैं, कोई भी चीज़ फेंक देते हैं, कोई भी डब्बा खाली करके बस से चलती कार से फेंक देते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? तो सबसे पहले तो देखो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बैन ही है अपने देश प्रदेश में। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि जब भी आप कूड़ा कचरा फेंको उसके निर्धारित स्थान पे फेंके। ये रोड जगह ये सब आपकी संपत्ति है, इसको आप अपना घर जैसा समझे। जितना आप स्वच्छ रखोगे, स्वच्छता के कारण उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उतना ही जगह सुंदर रहेगी। हम बोलते हैं हम विदेश में जाते हैं सुंदर रहता है, वहाँ के लोगों ने ये पीड़ा उठाई है कि वो स्वच्छता रख रहे हैं, इसीलिए हम भी अगर ये पीड़ा उठाए तो ये इसी में हम सबकी भलाई है। और स्वच्छता रखोगे तो हर कोई चाहेगा उस जगह पे वापस बार बार आना, और स्वच्छता के वजह से मन भी साफ़ होता है और अच्छे साफ़ मन का वास साफ़ जगह ही होता है। तो फिर से मेरा आग्रह है कि आप प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, और करें तो उसको निर्धारित जगह पर डालें, इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि उससे गंदगी फैलती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है और उसके अन्य नकारात्मक इम्पैक्ट भी होते हैं। जी, तो फिलहाल नायब साहब मौजूद हैं। सर आप भी सुबह सुबह, और इनके कपड़े देखिए किस तरीके से, ये नहीं है कि फॉर्मेलिटीज हो रही हैं सर, यूँ नहीं लग रहा है कि आप पता नहीं चल रहा है कि अधिकारी कौन है या फिर इनमें से समिति का सदस्य कौन है। क्या कहेंगे सर, सुबह सुबह निकल जाते हैं, सर का था या खुद का ही मन था कि सारा ही स्टाफ निकल जाएगा सुबह सफाई के लिए? नहीं, खुद का मन भी था, और लेकिन सर ने प्रेरित किया तो उसके बाद सर की कांटेक्ट पवन सैनी जी से हुआ, तो उसके बाद उन्होंने टाइम दिया कि सुबह 2 घंटे हम 2 फेज़ में या 3 फेज़ में इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इसके ऊपर पॉलीथीन और दूसरे जम गए थे ना सफाई होने की वजह से, तो उसमें समय लगेगा। एक बार अगर साफ़ हो जाती है तो उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि लोग जो कूड़ा वगैरह वो एक निर्धारित स्थान पे फेंकें, और ताकि जो पहाड़ी है वो सुंदर ही नज़र आए। सर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है जो व्यवस्था बिगाड़ते हैं या सफाई व्यवस्था बिगाड़ते हैं, ऐसे म्यूनसिपैलिटी की तरफ से या फिर
उपमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर कोई ऐसी कार्रवाई हो, कोई जुर्माना हो ऐसे लोगों पर जो फैलाते हैं? बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है और हमने नोटिस जारी भी किया है कि आगे से जो भी कूड़ा फैलाएगा उसको दंडित किया जाएगा और जो भी प्रावधान है उनके अनुसार उन्हें दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि जो भी कूड़ा है वो निर्धारित स्थान पे फेंकें। और इसमें मैं एक और चीज़ भी जोड़ना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते हमने एक नोटिस भी जारी किया है कि यहाँ पर धर्मशाला को हम पूरा इको फ्रेंडली बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी सिंगल यूज़ नॉन डिग्रेडेबल इस्तेमाल करने वाली चीज़ का प्रयोग ना हो, जैसे कि जो प्लास्टिक हो गया जो डिग्रेड ना हो, और तो उसका इस्तेमाल हमने बैन कर दिया। इनको मंदिर में भी अगर भंडारा करना है, बांटना है, तो जो हम पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे पातल दोने, जो पत्तों के बने होते हैं जो सड़ जाते हैं, या पेपर का चीज़ होता है, उसी का ही इस्तेमाल करें। और जो यूज़ भी कर रहे हैं वो यहाँ पर डिस्पोज़ ना करें। ये हम डिस्पोज़ एक नीचे निर्धारित स्थान रहेगा वहाँ डिस्पोज़ करेंगे और ग्राम पंचायत इसका कचरा उठा लेगी। जी, तो फिलहाल पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं यहीं पे। कहाँ? अच्छा, वैसे यात्री हैं, फिर भी क्या कहेंगे फिलहाल? ये यहाँ पर चमत्कार दिख रहा है मैया रानी का, या क्या दिखेगा? साक्षात चमत्कार है यहाँ पे मैया रानी का, जो मेरी माँ का भवन बना है और हमारी कुल देवी है ये। लेकिन आज हम पिछले साल हमारा आना हुआ था, माता रानी ने फिर से बुला दिया। पिछले साल क्या माहौल था और अब ये जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे हैं, सफाई व्यवस्था के लिए लगे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? माहौल कुछ अलग दिखा? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले साल बहुत सारी चीज़ें बनने में अग्रसित थी, पूरी बहुत सारी चीज़ नहीं बनी थी, कुछ था, बहुत सारा कूड़ा कचरा था उस समय। लेकिन इस बार जैसे रात को हम 9 बजे यहाँ पहुँचे, यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग देखने के लायक मिला। ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए हैं माता रानी के दरबार में। सब हमारे भाई लोगों ने जो आज मेहनत कर रहे हैं सब लोग, और मेरी माता रानी का भवन है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे, बहुत रहने का बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। कौन भाई? आनंद आने लगता है जब ऐसे ऐसे अधिकारी आपके साथ जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं जो कभी सफाई के बारे में सोचते थे, ना सोचते थे, या परवाह ही नहीं थी। आज माहौल बन चुका है और वैसा मौसम भी बन चुका है। अब लोग, हर कोई सोचता है, आप जैसे लोग जब निकलते हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं। हमें पिछले 3.5-4 साल से हम ये कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर हमें ऐसे ऐसे अधिकारी मिल जाते हैं जो हमें फिर से जैसे एक चार्ज कर देते हैं, उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ने के मार्गदर्शन देते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात कार्यक्रम हमारा जो उल्लेख किया है, उसके बाद तो इस पूरी टीम का, इन युवा साथियों का जो जज्बा जुनून है, ये 7वें आसमान पर है। ये अब इन्होंने ठान लिया है। पहले तो गांव स्तर पे ही हमने 1-2 बार भिवानी भी किया था, अब इन्होंने, इन युवा साथियों ने ठान लिया कि पूरे हरियाणा को पहले हम ब्लॉक स्तर पे पूरे इसको साफ़ सफाई करेंगे और फिर उसके बाद हरियाणा प्रदेश को, और उसके बाद अगला टारगेट हमारा होगा पूरे भारतवर्ष में इस अभियान को पूरे भारतवर्ष में फैलाना, ताकि अपना देश भी जैसे यूरोपियन जो कंट्री है ना, उनके जैसे सुंदर और साफ दिखाई दे। लेकिन क्या कहोगे, खाली दुल्हेड़ी गांव के हर घर से अगर एक एक व्यक्ति निकले या टोटली पूरा गांव निकले तो भी हिंदुस्तान सफाई व्यवस्था यहाँ की सुदृढ़ नहीं हो सकती? तो किसको आगे आना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये अकेला दुल्हेड़ी गाँव तो इस पूरे भारतवर्ष को साफ नहीं कर सकता। इसी विषय में हमने ना एक अलग ही मॉडल तैयार किया है और एक रोड मैप तैयार किया है, कैसे इस अभियान को हम पूरे भारतवर्ष में करेंगे। आगे आपको हम दिखाई भी देंगे और हमारा एक यूट्यूब चैनल पर है ना, हर रोज़ इस अभियान को कैसे हमने आगे बढ़ाना है और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, वो सारा हमने रोड मैप तैयार कर रखा है, सारा खाका तैयार कर रखा है। धीरे धीरे सबको पता चलता जाएगा इस चीज़ का, भाई हम इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अरे, पंडित जी हैं मेरे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी आते हैं, कहते हैं सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, एसडीएम साहब कोशिश करते हैं और कारवा जुटता है। पहले क्या माहौल था और अब माहौल बदल रहा है। गांव में क्या चर्चाएं हैं इस माहौल के बाद? हमारे एसडीएम साहब नया आने के बाद में बहुत ही पहाड़ में सफाई का अभियान ज़बरदस्त चल रहा है जी। जी, हाँ। फिर फर्क पड़ा है? गांव वाले चर्चा करते हैं इस हाँ जी, बात पर? बहुत ज़रूर, सारा चर्चा हो रही है जी। जो श्रद्धालु आते हैं वो भी देखते हैं, भाई बढ़िया सफाई चल रही है अभी तो, और गांव में भी हो रही है। तो क्या कहेंगे, मैया का चमत्कार ही है ये कि लोग यहाँ पर सफाई व्यवस्था बिगाड़ने तो आ जाते हैं, लेकिन सुधारने वाले बहुत कम आते हैं। ये लोग दिखे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ये तो अपने जो दुल्हेड़ी गांव से आ रहे हैं जी, एनियो छोरों ने बहुत काम किया है। और हमारे एसडीएम साहब है, सुबह 5 बजे रोजाना आके सारा काम संभालते हैं जी। तो फिलहाल आप इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दें। एक आईएएस अधिकारी को सुख चैन और सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैसेज देने के लिए, सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिए
खुद उतरे हैं मैदान पर, क्योंकि हिंदुस्तान को बदलना है। हिंदुस्तान के लिए, व्यवस्था के लिए मोदी जी अपील करते हैं, कुछ झाड़ू उठाते हैं। एक IAS अधिकारी, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दुल्हेड़ी के युवा और बुजुर्गों से लेकर हर कोई, गांव का, घर का हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है। तो आप लोग भी कीजिए इस मैसेज को, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि हर कोई जागरूक बने। और कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान जो आज दिखता है रोडों पर, और जूहू बीच की बात कर लें या समुद्र के किनारों पर जो हाल है, प्लास्टिक की बात कर लें या फिर प्रदूषण की बात कर लें, वो सुधरे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए। और UPSC क्रैक करके आए हैं सर, इनके बारे में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।